जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है साउथ के अलावा सैलरी जो यहां पर आपको मिलेगी वो अराउंड 3.5 to 4 लाख यानी कि 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास वेरी कर सकती है। अगर आप दिल्ली में जॉब पाना चाहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं, तो अभी के टाइम में अगर आप इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएंगे और अगर वैकेंसी का अपडेट चेक करेंगे तो शायद जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम आ ही रही है। कुछ इस तरह का वेब पेज आपको दिखाता है जहां पर दिखाता है नो वैकेंसीज। आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली केवल इसी के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा और भी वैकेंसी का अपडेट दूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइन, इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन के वेबसाइट पे अगर वैकेंसीज गायब हो जाएं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मायूसी होती है। लेकिन आप में से वो लोग जो कि मेरे चैनल को, जो कि मेरे वीडियोस को हमेशा देखते हैं, यू आर वेल अवेयर अबाउट द वैकेंसीज, अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द जॉब ओपनिंग, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया था 12th बेसिस पे कैबिन क्रू और ग्रेजुएशन बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आखिरी में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो आखिर बात ये आती है, व्हाई द वैकेंसी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडिगो एयरलाइन वेबसाइट। तो दोस्तों इसके तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रीजन होता है वो ये कि वेबसाइट जो होती है वो अंडर मेंटेनेंस होती है। जब वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस होती है या फिर अपडेशन होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं और एट दैट टाइम अगर हम वेबसाइट को लाइव रखें तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाएगी वो या तो सही नहीं होगा और अगर होगा तो बिल्कुल मिक्स्ड वे में आएगा। तो इसको करने के लिए हो सकता है कि एयरलाइन ने फॉर द टाइम बीइंग अपनी वैकेंसी के डिटेल को हाइड कर रखा है। वैसे यहां एक बात बताना चाहूंगा कि अगर इंडिगो एयरलाइंस में आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स, कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 12th पास। रिमेनिंग डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ के लिए आप होने चाहिए ग्रेजुएट, आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स। रिमेनिंग डिटेल्स आप देख लीजिए वीडियो के स्क्रीन पे। तो इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी के अपडेट के बाद अब मैं बात करता हूं स्पाइस जेट में अभी के टाइम में जो वैकेंसीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनके बारे में। स्पाइस जेट टाइम टू टाइम डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट लोकेशन पे या तो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराती है और नहीं तो नॉर्मल इंटरव्यू के थ्रू आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग डिटेल्स भेजती है। अभी के टाइम में स्पाइस जेट की वेबसाइट पे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो जॉब पोर्टल्स हैं उसमें स्पाइस जेट के लिए जो वैकेंसी रिफ्लेक्ट कर रही है उनमें से जो सबसे पहली वैकेंसी आती है वो है पैरामेडिक नर्स की। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये पैरामेडिक नर्स क्या होता है। डीजीसीए के रूल के अकॉर्डिंग, एयरलाइन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कोई भी स्टाफ अगर इन फ्लाइट सर्विसेज में, अगर फ्लाइट के अंदर जॉब के पर्पस से कैबिन क्रू हुआ, कैप्टन पायलट्स हुए, अगर ये लोग जाते हैं तो कुछ मैंडेटरी चेक्स होते हैं जिनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, आपने देखा होगा रनवे 34 जो मूवी थी उसमें ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट। इसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि जो स्टाफ है कहीं उसकी सांस में यानी कि उसके ब्रेथ में अल्कोहल की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो मिनिमम से ज़्यादा तो नहीं है। व्हाट आई मीन टू से कि रात में डेफिनेटली भाई जब आपके पास पैसे होते हैं आप एंजॉय करते हैं। फ्लाइट के अपने जॉब को पूरा करने के बाद कैप्टन क्रू या फिर जो पायलट्स होते हैं जब वो होटल्स में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, स्टे करते हैं, ले ओवर करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो पार्टी करें। पार्टी में वो ड्रिंक भी कर सकते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक वाले सिचुएशन में फ्लाई करना अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक जो चेक्स होते हैं इनको करने के लिए पैरामेडिक नर्स या फिर डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये जो वैकेंसी है जो कि है स्पाइस जेट की और ये है अर्जेंट ओपनिंग फॉर पैरामेडिक नर्स, ये अभी है मदुरई के लिए, लेकिन इसके अलावा भी अदर प्लेसेस के लिए वैकेंसीज आ रखी है। बात करें एक्सपीरियंस की तो एक्सपीरियंस मांगा गया है 0 to 5 ईयर्स। ऐसा मैंने बताया ये जो वैकेंसी है मदुरई के अलावा अलग प्लेसेस के लिए भी है जिसमें तमिलनाडु, चेन्नई और बेंगलुरु आ जाता है। सैलरी जो यहाँ पर आपको मिलेगी वो अराउंड 3.5 to 4 लाख यानी कि 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास वेरी कर सकती है। काम क्या करना होगा यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्री फ्लाइट ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट, इसके अलावा जो अदर क्लिनिकल सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज वो आपको करनी होगी। बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो ये जो जॉब होती है ये आपको एयरपोर्ट की होती है, इसलिए आपके पास पासपोर्ट मैंडेटरी है, यानी कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में आपकी जो जॉब होती है वो शिफ्ट में होती है, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट।
संडे मंडे हॉलीडे कुछ भी नहीं होता, एक आपको वीक ऑफ मिलेगा या फिर कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 2 मिल सकता है, लेकिन जिसके चांसेस बड़े ही कम होते हैं। तो मदुरई, चेन्नई और बेंगलोर, इन 3 प्लेसेस के लिए अभी जो डिटेल्स आपने देखा, इसके लिए अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका डिटेल जाएगा कंपनी के पास, और अगर आपका डिटेल कंपनी के काम का लगा, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा, तो वो आपको हायर करेंगी इंटरव्यू के लिए, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यस और नो डिसाइड होगा। इस वैकेंसी में अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है साउथ के अलावा नॉर्थ में भी है, यानी कि दिल्ली में भी है। तो अगर आप दिल्ली में जॉब पाना चाहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं, और आपके पास जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, यानी कि आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट हो, आप फ्लेक्सिबल हो किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिजायर्ड सर्टिफिकेशंस में, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग, ईएमटी या फिर जीएनएम, इस तरह के डिटेल्स हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है दिल्ली के लिए। इसका भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।